धामी का बड़ा तोहफा, अभ्यर्थियों को बांटे अपॉइंटमेंट लेटर, सीधी भर्ती से मिली थी नियुक्ति। ऋषिकेश सरस मेले में पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, स्टॉल पर जाकर जैविक उत्पादों के बारे में ली जानकारी। नैनीताल में चल रहा अवैध मदरसा सील, बच्चों को दिखाई जाती थी आईएसआईएस की वीडियो, मदरसा संचालक पर कार्रवाई। उत्तराखंड के नैनीताल में खाई में गिरी बस हादसे में 7 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा घायल, रेस्क्यू जारी। टिहरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, प्रतापनगर में जच्चा बच्चा की मौत, अस्पताल में घंटों तड़पती रही महिला। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। काशीपुर में कुमाऊं मंडल के कांग्रेस विधायक व कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन व दूसरे चरण में कांग्रेस विधायकों से बैठक पार्टी को जमीनी स्तर में से मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है, ताकि आगामी नगर निकाय चुनाव व लोकसभा चुनाव को फतह किया जा सके। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए देहरादून से कल करण महरा काशीपुर पहुंचेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत करेंगे। काशीपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के कुमाऊं मंडल का सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है कल दिनांक 10 तारीख को, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी करेंगे। और करण मेहरा जी यहाँ काशीपुर में माननीय सभी विधायक गणों की, कार्यकर्ताओं की, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष की सबकी मीटिंग लेंगे। मीटिंग लेकर यहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती के लिए काम करेंगे और आने वाले चुनावों की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। रुड़की में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल सिंह एवं प्रदेश महासचिव देवेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा के राज में गरीब मजदूर और किसान पूरी तरह से त्रस्त है। सरकार से कृषि कार्ड के पैसे माफ करने, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में मुआवजे में बढ़ोतरी, किसानों का बकाया गन्ना भुगतान जल्द दिए जाने और गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा, यदि सरकार जनता के हित में कार्य नहीं करती है तो आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन भाजपा पर भारी पड़ सकता है। देखिए, विषय हमारे 2-3 मुद्दे हैं। एक तो हमारा है अंकिता भंडारी वाला और बिल्डअप प्रकरण। इसमें देख रहे हैं अभी तक अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला, अभी तक भी पता नहीं कहाँ से हुई, सरकार क्या कर रही है। सरकार ऐसे बिल्डअप वाला प्रकरण है, उसमें भी आज तक निष्पक्ष जांच नहीं हुई। देखिए, नीचे से जो बात ऊपर तक जाती है वह जाती है अधिकारी के थ्रू। अधिकारी क्या बताते हैं क्या नहीं वो मैटर करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास क्या सूचना गई उसकी क्या नहीं अभी तक, पर जांच दोनों मतलब ढंग से हुई नहीं, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। इसके बारे में हम वो नहीं बता सकते कैसे कार्य कर रही है सरकार, कैसे नहीं निष्पक्ष नहीं हुई। आज भी देखिए भूख धरना पे बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए लोग, आज मेरे ख्याल से 20-25 दिन हो गए उनको, तो कुछ सोच के बैठे हुए होंगे इतने लंबे टाइम। देखिए, इसमें पहले दिन से ही राजनीति हो रही है। फर्स्ट जो था इसमें सबको पता है, XYZ सबको पता है, पहले दिन से राजनीति हो रही है उसमें। हम यही करते हैं उसकी सीबीआई जांच हो, जो दोषी हो उसे सजा। देखिए, हमारे जो विभिन्न बिंदु है उन पर प्रेस वार्ता की गई है। जैसे देखिए आप उत्तराखंड में क्या चल रहा है, अधिकारी हो गए और बिल्डर हो गए और मंत्री हो गए, यही जमीन आपस में ले रहे हैं और यही आपस में बेच लेते हैं। बस इन्हीं की तफरी हो, गरीब जनता का बुरा हाल है। और किसान को ले लीजिए, जगह जगह बिजली चोरी हो रही है और उसका किसान 1 महीने का बिल कर दिया है सरकार ने, जबकि किसान बहुत
मजबूर है। कुछ तो बारिश इतनी हुई कि आदमी किसान वैसे ही बहुत परेशान है। हाल में सरकार को किसानों का मुआवजा, बिजली का जो बिल है समाप्त करना चाहिए और मुआवजे को भी बढ़ा कर देना चाहिए था, क्योंकि 2024 के चुनाव सिर पर, और किसान ही एक ताकत होती है सरकार की जो जनप्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा में भेजती है। अगर यही सरकार इन्हीं की नहीं सुनेगी किसानों की, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। किसान बहुत बड़ी ताकत होती है। और दूसरी बात, ये जो कृषि कार्ड बना था उसे भी सरकार को माफ करना चाहिए, क्योंकि इस बार सभी को पता फसल पूरी तरह नष्ट हुई है। और तीसरी बात ये है, जो ये झुड़ा दिया जा रहा, गैस सिलेंडर 500 रुपये कम हो गया या तो 1000 रुपये चला गया था, तो ये सभी परमानेंट ही लिखित में या जीओ के थ्रू शासन से 500 रुपये या 400 रुपये जो भी कम हो, इस तरह से होना चाहिए। यानी कि सरकार बनी फिर उसे 800-900 का कर दिया, और सर चुनाव के बड़े 3-4 महीना थोड़े दिन का 400-500 का कर दिया। इस तरह की खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और एक और बात कि किसान बहुत ही परेशान रहता है, और अब गन्ने की फसल शुरू हो रही है, तो गन्ने की फसल में भी ये है कि गन्ने का मुआवजा, मतलब कि जो रेट है वो तय किया जा, भाई इतने रुपए क्विंटल है इतने, क्योंकि किसान अब थोड़ा गेहूं की फसल भी आ जाती है अक्टूबर में बोने की, उसके लिए छोटे मोटे दामों में ही चरखी में किसान घेर देता है। और जल्द से जल्द चीनी शुगर मिल भी चला देना चाहिए। सरकार को तुरंत इस पर आदेश करने चाहिए। और रुड़की व अधिकतर जो बिजली चोरी हो रही है, इनको तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, जैसे इसमें सभी अफसर अधिकारी मिले हुए हो, इस तरह से लगता है। देखिए, इकबालपुर मिल है जिस पर बकाया है, उसमें कुछ परमिट किया था वहां जो लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो सरकार को उस मिल पर कुछ सख्त आदेश करने चाहिए और जो बकाया परमिट है वो दे देना चाहिए। क्योंकि तो देखिए आप 2000 हरिद्वार सीट और उधमसिंह सीट नगर की जो सीट है वो बीजेपी पूरी तरह से हार रही है, और हो सके एक आधी और सीट हार जा। मेरे किसान ये बोल तो दिया, किसान उधमसिंह का हरिद्वार में दोनों सीट हार दिया बीजेपी। पूरे देश में अगर किसान एकजुट होता है तो गठबंधन भी बीजेपी को भारी पड़ सकता है, जो इंडिया महागठबंधन रहता पर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विकासखंड के गांव दुर्गापुर में 5 अक्टूबर को ग्राम प्रधान के रिक्त पद के लिए उपनिर्वाचन हुआ था, जिसमें जतिन कुमार और अमनदीप कौर द्वारा प्रधान पद के लिए दावेदारी की गई थी। वहीं आज ब्लॉक परिसर में मतगणना शुरू हो गई, जिससे अमनदीप कौर ने अपने प्रतिद्वंदी से 381 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं खुशी में ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ नवनियुक्त प्रधान का जोरदार स्वागत किया। अमनदीप कौर ने पंचायत के सभी लोगों का आभार जताया। मैं अमनदीप कौर, प्रधान आज की ग्राम प्रधान दुर्गापुर और नवलपुर, और मैं सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और मैं सबके विकास के लिए प्रयास करूँगी और सबकी उम्मीदों पे खड़ी उतरूंगी। बेटी आज प्रधान बन गई है और हमें बहुत खुशी हुई, अच्छा लग रहा है। और मैं आप लोगों से पूरी संगत से पूरे इलाके से मैं वादा करता हूँ अच्छा से अच्छा काम करूँगा, और जो इन्होंने मेरे पे विश्वास किया है उस पर मैं खरा उतरूँगा। हमारा यही नारा होगा, सबका साथ सबका विकास। सुनाई नहीं आ रही, भीड़ बहुत है। और
दोनों ग्राम पंचायतों इसका मैं धन्यवाद करता हूँ जो तहे दिलों से हमारा साथ दिया है। नवलपुर और दुर्गापुर का इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है जी। चमोली में राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में 3 दिवसीय विकासखंड स्तरीय मिनी क्रीड़ा एथलेटिक्स एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें कई खेल और सांस्कृतिक विधाओं में विजेता प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि दलीप सिंह नेगी, खंड शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि राजेश सती, डीसीबी के शाखा प्रबंधक रोहित मरवाड़ी एवं खेल प्रतियोगिताओं के पदाधिकारियों ने खेल प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी। सबको और मुझे मेरे मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम प्रथम स्थान प्राप्त किया और हम कबड्डी में फर्स्ट आए, खो-खो में फर्स्ट आए, सचिव में फर्स्ट आए। हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। लाले भुजिया लाले चूड़ा। और मैं 600, 400, 200 में प्रथम स्थान प्राप्त करा है। मुझे बहुत खुशी है। पहले पिछली बार भी तुम पहले प्रदेश में भी खेला था। इस टाइम मैं नेशनल खेलना चाहता हूँ और मैं अपने शिक्षक श्री चौहान सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। नारायणगढ़ जो एथलेटिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता कराई गई, उसमें 240 के लगभग छात्र छात्रों ने प्रतिभाग किया और सभी क्रीड़ा जो निर्णायक थे उन्होंने अपने लोकप्रिय रूप से अपना निर्णय दिया और जो बच्चे हैं उनका बिल्कुल जो बच्चे हमारे वो छत पे आए हैं और हम सभी का ये प्रयास है कि जो हमारे विकासखंड के बच्चे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराएं और साथ में सभी जो शिक्षक हैं उनके द्वारा और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा पूरे इसमें मॉनिटरिंग की गई ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो। क्योंकि हमारी क्रीड़ा प्रतियोगिता निर्विघ्न रूप से संपादित की गई। बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग किया और अपना योगदान दिया। जो हमारा लोक संस्कृति का ये कार्यक्रम था, इसमें लोक जो गीत है और लोक नृत्य इसमें था, जो ये पहले से पिछले साल भी हुआ था और इस समय जो बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको दिखाने का प्रयास किया है सभी को कि किस प्रकार से उत्तराखंड में जो लोक नृत्य जाते और उसमें अपने प्रतिभा जो है प्रत्येक संकुलों में 8 संकुलों के प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया और अपने जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन किया। रुड़की में शहीद चंद्रशेखर चौक पर बड़ी संख्या में एकत्र कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का आरोप है वर्तमान भाजपा सरकार राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर बौखला गई है और भाजपा ने सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए रावण वाले पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल किया। कांग्रेसियों का कहना है भाजपा सभी मूल मुद्दों पर फेल हो चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, चीन के मुद्दे पर भाजपा फेल हो चुकी है, जिसके बदले में जनता के आगे 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का कार्य किया जाएगा। आज भाजपा सरकार का पुतला, भाजपा पार्टी का पुतला इसलिए फूका गया है कि भाजपा पार्टी के पोर्टल पर हमारे माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की गई जिससे उन्हें रावण बताया गया। ये बहुत अशोभनीय और बहुत निंदनीय कार्य किया है भाजपा पार्टी ने। और भाजपा पार्टी एक अनुशासन पार्टी अपने आप को कहती है, एक पार्टी ऐसी कहती है जिसमें संस्कार का नाम लेकर बात करती है, लेकिन भाजपा पार्टी ने फिलहाल सारे संस्कार अपने भुला दिए हैं और वो एक ऐसी कथनी और करनी के अंदर फंस गई है जहाँ पे वो दूसरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने का कार्य कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी जी की जब से यात्रा निकली, आज से हाथ जोड़ो यात्रा, और जब से इंडिया का गठबंधन हुआ तब से भाजपा पार्टी और भाजपा पार्टी के टॉप लीडर जो है बौखला गए हैं और वो राहुल गांधी जी को और इंदिरा गांधी और
सोनिया गांधी जी को बदनाम करने की कोई भी कसर नहीं छोड़े। क्योंकि भाजपा सरकार लगातार बौखलाकर ही काम कर रही है, इसी कारणवश जो है वो लगातार जो है हमारे नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने का कार्य कर दी है और उन्हें नीचा दिखाने का काम कर दी है। 2024 में जो है आम जनता, जो भारत की जनता है, वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और उन्होंने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन पार्टी जो इंडिया की है उसे लाकर रहेगी और भाजपा को जो है राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आज जो ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, भारतीय जनता पार्टी की गई है, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पर पुतला दहन किया। क्योंकि भाजपा सरकार बौखला चुकी है। आने जो वादे किए थे, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, सब जगह फेल हो चुकी है। इसलिए कभी ईडी के नाम पर, कभी उल्टे सीधे बोलने के नाम पर लोगों को, मान लो एक सांसद के साथ में आप लोकसभा में किस तरह व्यवहार किया गया, तो इसलिए भाजपा बौखला चुकी है और हमारे आदरणीय राहुल गांधी को डराना चाहती है, उनका छवि खराब करना चाहती है, राहुल जी की, सोनिया जी की, प्रियंका जी की, खड़गे साहब की। तो वो क्योंकि वे साफ सुथरे आदमी है, तो उनके आपको कोई हाथ नहीं आने की, वो उन्हें उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी कर लो। तो आज उसके विरोध में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मांग करें कि जिसने के खिलाफ कार्रवाई की। जो लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आजमा लिया। आज 9.5 साल हो गए, जो वादे किए थे सब वादे फेल निकले। आज भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान हो चुके हैं और वे जनता ये चाह रही कब चुनाव हो और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम उखाड़ देंगे। तो जो भी पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, जो वादे करेंगे, जहाँ भी जो हिमाचल में वादे किए थे, जो कर्नाटक में वादे किए थे, जो राजस्थान में वादे किए थे, छत्तीसगढ़ में वादे किए थे, जहाँ भी जो वादे किए थे वो सब वादे कांग्रेस पार्टी पूरा करे कि कांग्रेस झूठ नहीं बोलना चाहती, जो कहती है कर। उत्तराखंड की धामी सरकार भले ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन उनकी ही पार्टी के पदाधिकारी प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े कर आंदोलन कर रहे हैं। सिमली में बेस अस्पताल के संचालन के लिए क्षेत्रीय जनता ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली और चेतावनी दी, यदि जल्दी स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। बता दूं कि ये जो आप अस्पताल यहाँ पर निर्माण हुआ देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसको भी लगातार 4 साल के आंदोलन के पश्चात हमारे क्षेत्रीय जनता को ये अस्पताल मिला। और आज दुर्भाग्य इस बात का है कि आज अस्पताल के संचालन के 1 वर्ष बाद भी यहाँ पर लगातार ऐसी व्यवस्थाएं हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा इस अस्पताल के अंदर नहीं है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जितनी भी हमारे क्षेत्रों से, हमारे जो गांवों से जो हमारे लोग आते हैं, उनको कर्णप्रयाग अस्पताल से मरते वक्त उनको रेफर किया जाता है चिकित्सा असुविधा के चलते, और कई लोगों ने आधे रास्ते में दम तोड़ दिया है। हमारे कहने का मतलब ये है कि कर्णप्रयाग अस्पताल की भी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए और जो वहाँ से रेफर जो केस है वो बड़े अस्पताल महिला बेस में उसको रेफर किया जाना चाहिए, ताकि उसकी मेडिकल के दौरान रास्ते में उसकी मृत्यु ना हो। और यहाँ पर जिस तरीके का इसके मानक हैं, अभी 11 डॉक्टरों की तैनाती इसमें बताई गई है। आप देखेंगे आज तो रविवार है, 2 से 3 डॉक्टर यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पर मशीनें आ गई हैं लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। एक लैब यहाँ पर रखी हुई है, वो लैब आ जाओ तो 3 दिन बाद रिपोर्ट देती है। तो ऐसे में आदमी क्यों आएगा? इतना बड़ा अस्पताल, लगभग 16 से 18 करोड़ रुपए की निर्मित से ये बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन ये क्या 100 पीस थोड़ी है। तो जनता को इसका लाभ मिलेगा तब जाकर के तो सरकारी पैसे का सदुपयोग होगा। तो हम ये चाहते हैं कि 1 माह के पश्चात इस अस्पताल का पूर्ण संचालन यदि नहीं होगा तो जिस तरीके से हमारे व्यापार संघ के लोगों ने, जिस तरीके से हमारे क्षेत्रीय जो संगठन जो सहयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव का कम से कम कर्णप्रयाग विधानसभा में तो पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। महोदय, यहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाओं की बड़ी दिक्कतें हैं। कर्णप्रयाग में जब मरीज यहाँ से जाते हैं तो वो सिर्फ एक रेफर सेंटर बन करके रह गया है।
और किसी भी मरीज को किसी भी तरह की वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए जब सरकार ने यहाँ पे बेस अस्पताल को स्थापित किया तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि यहाँ पे सारी सुविधाएं वो मुहैया करवाएं जनहित में। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी लंबे संघर्षों के बाद यहाँ पे बेस अस्पताल की स्थापना हुई थी और आज सरकार ने यहाँ पे सुनने में आया है कि डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट्स तो हो चुके हैं लेकिन कोई भी डॉक्टर यहाँ पे पहुँचा नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं यहाँ पे शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू हों। अगर समय पर आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम इस आंदोलन को और आगे ले जाएंगे और उग्र करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारा ये है कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया और सरकार ने यहाँ पे विधिवत इसको सुचारू रूप से चालू नहीं किया तो हम सरकार के अगेंस्ट जो है जाकर के भी मतदान कर सकते हैं। इससे पूर्व कर्णप्रयाग हॉस्पिटल में गांधीनगर की बिटिया प्रीति की मौत हुई, ये डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई। हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया, परसों हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे उनको भी ज्ञापन दिया। अभी हमारा ये कहना है कि शीघ्र महिला बेस अस्पताल का संचालन सिमली में हो और कर्णप्रयाग में जो लापरवाह डॉक्टर हो हैं, जो एक व्यापारी बने हैं, उनको यहाँ से शीघ्र उनका स्थानांतरण किया जाए। और आगामी चुनाव को लेकर क्या है? लोकसभा चुनाव का नहीं तो बहिष्कार कर लें। अगर शीघ्र बेस अस्पताल का संचालन न होगा तो हमारे समस्त कपिरी पट्टी, नोटी न्याय पंचायत, बगोली न्याय पंचायत सारी जनता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हरिद्वार, हर की पौड़ी व आसपास के घाटों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। श्रद्धालुओं से लेकर आमजन को कूड़े के बीचों बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे नगर निगम प्रशासन के स्वच्छता अभियान के सारे जतन असफल साबित हो रहे हैं। एक तरफ नगर निगम हरिद्वार को कूड़ा मुक्त करने का वायदा करता है, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, जब नगर निगम को डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था में सफलता मिल रही है तो गंगा घाटों के आसपास कूड़ा कैसे दिख रहा है। इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।